नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश की जनता का दिल तरह तरह के नारों और दावों से जीतने वाले अपने पीएम साहब का एक और बड़ा दावा फर्जी हो गया है। पीएम साहब ने साल 2019 के चुनाव में एक नारा दिया था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और इस नारे के आते ही पूरे देश में पीएम साहब के फॉलोअर और गोदी मीडिया ने जम के प्रचार किया। लेकिन अब 6 साल बाद इस दावे का भांडाफोड़ हो गया है। खुद को बहुत पाक साफ बताने वाली एनडीए सरकार भी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। ऐसे में पीएम साहब का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला दावा भी जुमला ही साबित हुआ है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने इस दावे की हकीकत को जनता के सामने ला दिया है। रिपोर्ट में ऐसा क्या कुछ है कि पीएम साहब के ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा खेल एक्सपोज हो गया है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि कैसे इस रिपोर्ट में भारत का ग्राफ यूपीए सरकार के बराबर आ गया है। दोस्तों, साल 2014 में बीजेपी सरकार और पीएम मोदी ये कहकर देश की सत्ता में आए थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, क्योंकि अब साल 2014 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो कई बड़े घोटालों के मामले जो हैं पीएम मोदी ने खूब उठाए थे और अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देने की कस्में खाई थी। लेकिन अब पीएम साहब की जीरो टॉलरेंस की कलई खुल के सामने आ गई है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने पीएम साहब की जीरो टॉलरेंस की कहानी को एक्सपोज कर दिया है। वैसे तो पीएम साहब ने जीरो टॉलरेंस के अलावा और बहुत सी कस्में खाई थी, जिसमें रुपए को मजबूत करने, विदेशों का काला धन ला के गरीबों को देने, महंगाई बेरोजगारी कम करने समेत दोगुनी करने, हर आदमी के पास घर होने जैसे बहुत से बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन एक के बाद एक सारे दावे फर्जी साबित होते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से विदेशों में इंडिया का डंका बजने का दावा तो अभी एक हफ्ते पहले ही एक्सपोज हुआ है, जब अमेरिका से कैदियों की तरह उनको जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े हुए इंडिया लाया गया। इसको लेकर के ना सिर्फ संसद में हंगामा हुआ, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी सदन में जवाब देना ही पड़ा। इससे पहले साहब और उनकी पार्टी की खूब फजीहत हुई और अब एक बार फिर से पीएम मोदी के जीरो टॉलरेंस वाली नीति ने फंसा दिया है। बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मंगलवार की देर शाम को देश में करप्शन से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इंडिया एक बार फिर से 3 अंक नीचे खिसक के आ गई है। भारत जो है वो इस लिस्ट में 93 नंबर से खिसक के 96 पे आ गया है। 3 पॉइंट नीचे आने का मतलब देश में करप्शन का ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि डेनमार्क पहले नंबर पे बना हुआ है, मतलब कि वहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पे है, जबकि साउथ सूडान सबसे करप्ट देश है। जारी की गई रैंकिंग में 1 नंबर पे रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पे रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अगर भारत की बात की जाए तो साल 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिर करके 96वें नंबर पे आ गया है। साल 2023 में भारत 93 नंबर पे था। इसका मतलब था कि हमारे यहाँ करप्शन बढ़ा है। अगर पड़ोसी देश चीन 76वें नंबर पे बरकरार है, उसकी रैंकिंग में 2 साल से बदलाव नहीं आया है। वहीं पाकिस्तान में भी करप्शन बढ़ा है, वो 133 से 135 नंबर पे आ गया है। श्रीलंका जो है 121 और बांग्लादेश जो है वो 149 नंबर पे है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भारत का स्कोर जो है 38 निर्धारित किया गया है। 2023 में ये स्कोर 39 और 2022 में 40 था। सिर्फ 1 नंबर के कम होने से भारत 3 पायदान खिसक गया है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में करप्शन का औसत 43 बना हुआ है, जबकि 2/3 से अधिक देशों ने 50 से नीचे स्कोर किया है। इस इंडेक्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आंकलन करते हैं। इसके बाद हर देश को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। जिस देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार उसे उतना कम स्कोर दिया जाता है। इसी के आधार पर इंडेक्स में रैंकिंग निर्धारित होती है। आपको बता दें कि रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली मोदी सरकार के दावे हर बातों की तरह इस बातों में भी हवा हवाई हैं। कई बार पीएम मोदी सदन में खड़े होकर पिछली मनमोहन और कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते दिख जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात माने तो पिछले 10 साल की मनमोहन सरकार की तरह पीएम मोदी की 10 साल की सरकार में भी उसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति किसी भी काम की नहीं रही। बता दें कि 2006 से 7 में करप्शन के मामले में जरूर रैंकिंग सुधरी है। उस दौरान भारत
70 नंबर पे था और 72 स्थान पर था। यूपीए 2 के अंतिम समय यानी कि 2013 में भारत 94वें स्थान पे लुढ़क गया। अब अगर एनडीए की बात की जाए तो इंडिया की सबसे अच्छी स्थिति 2015 में रही। तब भारत में वर्ल्ड रैंकिंग जो थी वो 76वें नंबर पे पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो मनमोहन सरकार के कार्यकाल में ज्यादा ही था। ऐसे में अपने पीएम साहब और गोदी मीडिया जो जीरो टॉलरेंस का ढोल पीटती है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से झूठ है। जबकि सच है कि पीएम मोदी की सरकार कभी भी भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाई है और ये घटने की बजाय लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खुद की पीठ ठोकने का काम बखूबी किया जा रहा है। एशिया के देशों में पिछले 5 सालों में सीपीआई स्कोर 45 के आसपास बना हुआ है। इस साल ये 44 है। ऐसे में साफ है कि बहुत कम देशों में भ्रष्टाचार में कमी आई है। एशिया के अधिकतर देशों में धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है। भारत समेत एशिया के 71 देशों का स्कोर यहाँ के औसत स्कोर से नीचे है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन देशों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। साथ ही इन देशों में जो स्वतंत्रता प्रेस पर हमले बने हुए हैं। इससे पहले भ्रष्टाचार के जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है, आपको बता दें कि इंडिया को भी इसी मामले से जोड़ के देखा जा रहा है। एक और जहां पीएम साहब चुनावी मंचों से ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मंच के बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। भले से ही पीएम मोदी खुद बहुत ईमानदार रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ये भी सच है कि जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ बयानों तक ही सीमित है। अगर सच में देश में से करप्शन मिटाने को संकल्प पीएम मोदी ने लिया होता तो ये तय था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारत को ऊपर आना ही चाहिए था। लेकिन इस रिपोर्ट में हर बार ऊपर बढ़ने के बजाय इंडिया जो है लगातार नीचे चला जा रहा है। अभी तक पीएम मोदी अपने 100 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह वाले नंबर से भी ऊपर नहीं जा पाए हैं। वैसे गोदी मीडिया हो या फिर खुद अपने पीएम साहब, हर पार्टी और हर नेता पे करप्शन का आरोप लगाने बिल्कुल नहीं चूकते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के चुनाव में उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पे भी भ्रष्टाचार होने का दावा किया था। हालांकि इन पर अभी आरोप लगे हैं, लेकिन अभी पूरी मामला है कोर्ट में है। लेकिन दूसरी ओर अब आई रिपोर्ट में पीएम मोदी कार्यकाल में करप्शन बढ़ने की हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया है। ऐसे में साफ है कि करप्शन को रोक पाने में पीएम मोदी पूरी तरह से नाकाम है और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का दावा सिर्फ और सिर्फ एक जुमला ही साबित हुआ है।